आवाज आ रही है क्या? जी दीदी आ रही है। आ रही है। सावधान अर्थ पौर्वाहनिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री सुत भक्ति कायो सर्गम करो में हम। बोल रही हूँ। कोटि सकंदादक्षर कोटि लक्षानसीति चरकानि चैव पंचाशदस्त्र सहस्र संख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अर्हन्त भाति यत्थं गन्धर्देवीं गन्धिं तन्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधरान् महोहि शिरसा इच्छामि हन्ते सुधभक्ति कासको कौतुकालिं अंगोपं पैनि पाहुडे पर्यं सुतपठमणि ओ पुवग्या तुलिया से सुतथै थुई धम कहाई निष्कालम उज्जैनी पूज्यमी वंदामी नमस्कामी दुख को कम्मा को बोलाओ सुदैगम समाहि मरण सिंधुन संपत्ति हो मध्यम अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति का सर्गम शुरू है हम। सुख जल्दी पार गे भय स्वपरमत भक्ति स्वपरमत विभावना पटुमत भय सुचरित नभो निभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण कर भय 36 गुण सम्मगे पंच भी आचरण कर संग्री से सीसाग्नु कुसले धम्मारिय सदा वंदे दुर्भक्ति संजनयन यह संसार तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति ढकमं जन्मन मरण पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्रा कुला सटकर्मा विदता सपोधन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणा चंद्राचते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाचन भट्टा प्रणंतु माम साधव गुरुपंतु नवनित्यं ध्यान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छा में बनते आयुर्वेद समदल समसी इच्छा में बनते आयुर्वेद का सब कौतो सम सम्मान समजन समजन चित्तान पंच विहाचारम आयुर्यानम आयुराज्य सुधनानो वदेश्यानम वज्जानम तिरियन गुण पालनार्यम स्वसाहनम चिंतलम वज्जेमी पूज्यमी बंदामी नमस्कामी दुःखको कमको भोइलाओ सुगम समाई मर्ग जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। चला कैसे गया ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल सदघन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासि तीर्था सरस्वती हरतु मधुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म सम्मतं भविजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापणासुलिदम शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां बचों शाखा महासाध्य श्रीमत नेमी चंद्राचार्य विरचितम इदम शास्त्रम श्रोता है सावधान ते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा द्वासं जिह्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी करमकांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सभी साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिता माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान
प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबूजी, नेमिचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जी। प्रणाम ललिता भाभी, सबको सादर जय जीवन। हम लोग कमर साहब जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो नेमिचंद आचार्य के द्वारा लिखित है। उस पर आदिमती माता जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं पैदिसं कीर्तनं गोचरं। पेज नंबर 21, गाथा नंबर 33 का शब्दार्थ हुआ था, उसके आगे चल रहे हैं। ताड़पत्री मूल गोमट कांड से उद्धृत सूत्र। म्यूट करें। गोद कर्मम दुभियम ऊंच नीचम गोदम ऊंच नीच गोदम चेयी अंतरायम पंचभियम दान लाभ भोगो भोग वीर्य अंतराय चेयम। गोत्र कर्म के 2 भेद हैं, ऊंच गोत्र नीच गोत्र। अंतराय कर्म के 5 भेद हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। 8 प्रदेशों में एक क्षेत्रवाह रूप से स्थित कर्म के योग्य कार्मन वर्गनाओं का दूध पानी के समान संश्लेष संबंध होने को बंध कहते हैं। जैसे पात्र विशेष में रखा हुआ अनेक प्रकार का रस, बीज, पुष्प, फल आदि। ये हो गया था क्या? हाँ हो गया था शायद दीदी, वही ढूंढ ही रही हाँ, थी। हो गया था। हो गया था। हाँ वही ढूंढ ही रही थी मैं आगे। कोदो वगैरह का, हाँ कोदो वगैरह का बात हो गया था। पेज नंबर 22 पे चलना है भाभी। पेज नंबर 22 पे जो है ना, बेचने के साथ साथ 2 रुपए। उत्तर प्रकृतियों की निरुक्ति बोल। हाँ ये हो गया है, वो कसाई वगैरह सब हो गए। नो कसाई से होगा। पेज नंबर 24 तक पहुंच गए थे। हाँ वही मेरे को लग रहा। पेज नंबर 24 तक पहुंच गए थे। अच्छा ठीक है। 23 का नाम कर्म पिंड प्रकृति का सेशन चालू हो गया। मेरी आवाज नहीं आ रही तो इसमें थोड़ी आती है बात ना, मेरी आवाज मेरे से सुनती है आपको। आप बाहर जाएंगे तो होगा। पेज नंबर 24 ऊपर से। जिसके उदय से उपर्युक्त गतियों में अव्यभिचारी सादृश्य भाव रूप से जीव इकट्ठे किए जाएं, उसे जाति कर्म कहते हैं। जाति कर्म की भी परिभाषा दी कि एक समान रूप से जिसके कहे जाते हैं उसको जाति कर्म कहते हैं। म्यूट करें, क्या बात मेरे नाक क्यों नहीं रहा है? ललिता भाभी, नाम प्रकृति के 42 वेद वहां से मेरे पास वो बुक नहीं है। हाँ पिंड प्रकृति जहाँ से है ना, 42 वेद वहां से पढ़ाई है। अच्छा ठीक है, क्या बोल रहे जी? कौन सी गाथा से पढ़ा रहे? मेरे पास एक्चुअली वो वाली बुक नहीं है, दूसरी बुक है कर्मकांड जी की, तो मुझे मतलब पेज नंबर से नहीं पता चल रहा है। हाँ गाथा तो बहुत पीछे रह गई, उसी गाथा का विशेषार्थ सारा चल रहा है। तो पेज नंबर 23 है मेरा। तो नामकरण की पिंड अपिंड प्रकृति पढ़ाई जा रही है। गाथा नंबर 33 से आगे है। हाँ 33 का ही है, ये आगे का। म्यूट करें सब कोई। नामकरण के पिंड अपिंड प्रकृति रूप 42 भेद हैं। जिसके उदय से आत्मा पर्याय से पर्यांतर को प्राप्त हो उसे गति कहते हैं। नीचे लिखा हुआ धवला पुस्तक से एक भव से दूसरे भव में जाने को गति कहते हैं। जिसके उदय से उस गति रूप क्रिया हो वह गति नाम कर्म है। गति के 4 भेद हैं, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देवगति। जिसके उदय से आत्मा नरक पर्याय को प्राप्त हो तथा नरक रूप उसके भाव व क्रिया हो वह नरक गति है। गति और आयु क्या अंतर है दोनों में? दीदी बताओ, दीदी बताओ। हाँ बोल।
हाँ मैं- बोलिए। गति गति यह नाम कर्म का भेद है और आयु यह स्वतंत्र कर्म है। गति और गति आयु में क्या अंतर है? मैं बोलूं? आयु उस गति भाव में गति मनुष्य को रोके, जीव को रोके रखता है। जिस गति को थोड़ा। प्राप्त किया है उसमें आयु उस समय के, एक समय के लिए उस जीव को उस भाव के अंदर रोके रखता है। गति और गति आयु, भाव से भवांतर ले जाती है गति और आयु में और ये फर्क आयु है। रोक करके रखता है सब कोई उस जन्म में। स्त्री को, ये तो मैं एक नाम बोलती हूँ, 4 लोग बोले, किसी का कुछ भी पता नहीं चला। दीदी हम बताएं, एक लोग बोलना चालू कर देते हैं तो दूसरे को नहीं बोलना चाहिए बीच में, है ना? पूरा होने के बाद बोलिए ना, पूछ तो सबसे जो पूछा जा रहा है। चलिए सरिता जी चेन्नई, गति नाम कर्म आयु कर्म नाम में क्या अंतर है? गति नाम कर्म में जिस भाव की अपन गति बांधते हैं, समझिए मैंने मनुष्य गति बांधी तो मैं मनुष्य भाव में आई, लेकिन जितने समय के लिए मैं यहाँ रुकी रहूंगी, आयु मेरी जितनी लिखी है, मैं उतने समय तक जो रुकी रहूंगी इस भाव के अंदर, वो आयु हुए, वो आयु नाम कर्म। हाँ, दीदी अब बोलिए हम और बताएं, कौन- दीदी मैं बताऊं, मैं बताऊं दीदी? मैं बताऊं, 1 मिनट सबसे पूछ लेते हैं क्योंकि उत्तर देखते किसका सही आता है। चलिए त्रिशला जी। आयु 8 बार बनती है, गति हर समय बनती है। अरे ये थोड़ी अंतर बताना है। दीदी मैं बताऊं, हाँ बोलिए। गति पर्याय, एक पर्याय से दूसरे पर्याय में जाना गति है। आयु तो एक ही पर्याय में कितने समय तक रहना है, ये अलग से नामकरण। ये परिभाषा हुई, भव से भवांतर होना, जी ये क्या है? गति है, इसको गति कहते हैं। ये सब थोड़ी कि गति हर समय बनती है, ये सब मतलब मेन बहुत सारे, ये कब घटता, जैसे है तो सही है भी कि गति हर समय बनती, आयु एक समय बनती, बिल्कुल ये सही उत्तर है। पर खाली गति के साथ ऐसा नहीं है ना, और भी कर्म बन रहे हैं ना प्रति समय, लेकिन भाव से भवांतर कौन ले जाता है? गति ले जाती है। इससे परफेक्ट उसी चीज में घटे वो हमेशा बोलना चाहिए। तो बार बार फोन क्यों बंद हो रहा है? हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ दीदी आ रही है। आ रही है, आ रही है। अरे अरे दबी भी आ रही है, दबी दबी आवाज आ रही है। आ रही आवाज दीदी, क्लियर आ रही आवाज। चलिए, दीदी बोलेंगे ये तो जैसे मुझे पता पर्याय नहीं भाव चलेगा। से भवांतर जानते समय गति होती है, तो यदि एक ही भाव में है तो भी तो गति कर्म का उदय होता रहता है, तो उस समय मतलब पर्याय क्या कहेंगे उस समय? हाँ, एक मिनट, जरा सा 1 मिनट, आप लोग कह रहे हैं ना दबी दबी आवाज आ रही है तो भाई, हाँ आज ये फोन क्यों बंद हो रहा बार बार? हाँ क्या बोल रहे हैं मंजू जी? दीदी जैसे भव से भवांतर के लिए गति का नाम करते हैं, नाम कर्म का उदय से होता है, तो यदि एक ही भाव में है मनुष्य में भी, तो उस समय गति का क्या होता है? उस समय एक ही गति रहेगी ना, तो वो उसमें गति से पर्याय से क्या होएगा उस समय? उस समय भी चारों गति उदय में आ रही है, चारों गति बंध रही है, पर भव से भवांतर, पर्याय से पर्यांतर ले जाने में अगर कोई कारण है तो गति नाम कर्म है। अगर गति कर्म नाम नहीं बंधा रहे तो बोले गति तो चारों प्रकार की है, फिर हम मनुष्य में क्यों जा रहे हैं, उस क्या नाम है सो देव में क्यों जा रहे हैं? तो जिस समय जो आयु बनती है उस समय नियम से वही गति बनती है। जिस समय आयु बनती है, जो आयु बनती है नियम से उस समय वही गति बनती है, इसलिए वो उस भाव में ले जाती है। अब रह गया, अब क्या पूछे? गति तो अब मनुष्य भाव में है, तो मनुष्य भाव में है तो गति तो हमारे चारों उदय में भी आ रही है, चारों बंद भी रही है, पर उसका क्या हो जा रहा है? मनुष्य भाव में है तो गति मनुष्य भाव में जैसा हमारा परिणाम होना चाहिए, जैसे हमारे विचार होने चाहिए, पुरुष रूप होकर के वो आ जाती है। अभी हम नारकी के जैसे तो नहीं झगड़ सकते ना, त्रियंचों के जैसे तो छीना झपटी नहीं कर सकते ना कि एक रोटी के टुकड़े पर 25 कुत्ते लुटुक जाते हैं, वैसा तो हम नहीं कर सकते अभी। लेकिन हमारे त्रियंच गति का उदय तो आ रहा है, तो क्या हो रहा है? मनुष्य गति में परिणत होके आ जा रहा है, परंतु बंद चारों गति रही है। अब प्रश्न, हाँ बोलिए बोलिए। आप बोलिए। हाँ मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अपन यदि बोलते हैं भाव से भावांतर करिए और पर्याय से पर्यायांतर में, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, पर्याय की बात है। हाँ एक ही चीज है, भाव के निमित्त से पर्याय होती है।
हाँ, तो जैसे जैसे दीदी अभी आपने बताया ना कि भव से भावांतर होना गति है, वैसे ही आयु का भी बताइए एक सेंटेंस पारिभाषिक। हाँ, आयु उस एक ही भाव में रोके रखना आयु का काम है, एक ही पर्याय में रोके रखना ये आयु आयु का काम है। और ये सब आयु स्वतंत्र प्रकृति है, ये सब बहुत समझिए हम क्या समझाना आप लोग को चाह रहे हैं। अभी हमारा कर्मकांड शुरू हुआ है, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, मैं वो घिसा पीटा के तरीके से नहीं पढ़ा पाती हूँ, मेरे बस का चीज नहीं है। ये उत्तर गलत नहीं है कि जो किसी ने भी क्या दिया कि आयु एक बार बनती है, वो हमेशा बनती है, वो स्वतंत्र प्रकृति। ये केवल उसी प्रकृति में नहीं घट रहा ना, गोत्र प्रकृति भी स्वतंत्र प्रकृति है ना। बहुत सारी नाम प्रकृतियां एक जगह मिली हुई है। जब कोई किसी चीज का हेतु पूछा जाए तो जो उस पर ही घटे, लक्षण कौन सा कहलाता है, जो किसी और पर नहीं घटे, है ना। जब आप ऐसा लक्षण बताएंगी जो बहुतों पर घटेगा तो दोष हो गया ना, वो लक्षण नहीं बना, वो तो दोष हो गया उसमें। तो हमेशा हमको कौन सी बात बतानी है। कल भी कोई क्वेश्चन तो हम लोग सब कोई साधारण बातें सब बोलते जा रहे थे, वो थोड़ी बताना रहता है। किसी चीज का लक्षण वो होना चाहिए जो दूसरे में नहीं पाया जाए, वो कहलाता है लक्षण। ठीक है, तो आपसे किसी भी प्रश्न का उत्तर कोशिश करें कि हम वो लक्षण बताएं जो दूसरे में नहीं पाया जाए। जी, मैं गलत हो गई थी दीदी, मैं गलत नहीं, बोल गई। गलत सबके दिमाग में जो आता है सब अपने हम बताना चाह रहे हैं कि हमको कैसे निर्णय करना चाहिए, है ना। उत्तर थोड़ी गलत है। जितने भी आप लोगों ने उत्तर दिया, जैसे कल अनंतानुबंधी के उदय से पहला गुण स्थान होता है, तो उसी ये गलत थोड़ी थे उत्तर, गलत तो नहीं थे, लेकिन परफेक्ट नहीं थे, बिल्कुल लक्षण सही नहीं बैठ रहा था। तो लक्षण सही बैठना चाहिए, है ना। उत्तर तो निकलते ही ऐसे ही निकलते हैं। सुनिए ना, भेजिए ना चिया को, आज फोन बंद हो रहा बार बार। भाभी एक बात सुनो, हमें समझ नहीं आया, 34 नंबर गाथा से पहले पढ़ रही है ना? 34 गाथा से पहले, आप जो 34 नंबर गाथा से पहले पढ़ रही है ना? हाँ, हाँ, 34 गाथा का विशेषार्थ आ रहा है। हाँ, तो जो इसमें 1-2 आई हैं उससे पहले हैं, जो 1-2 गाथा आ रही हैं, एक स्त्री नाम कौन की गाथा उससे पहले है ना? उसके बहुत पहले त्रिशला दीदी, उसके बहुत पहले जो 1-2 नंबर आई ना, उसके बहुत पहले चल रहा है। नंबर 23 है, 23 जहाँ पर पिंड नामकरण का पिंड प्रकृति से है। अच्छा ठीक है, अब समझ गए, अब समझ गए। ठीक है, चले आगे, समझ में आ गया ना दीदी? एक क्वेश्चन था कि जब आयु का बंद हो रहा है उस समय उसी गति का बंद होता है, और यदि जब आयु का बंद हो जाए फिर उसके बाद में नहीं, जिस समय आयु बंद रही है उस समय वही गति बंद रही है ना। पर आयु का बंद हो गया, अब आयु तो जब उदय में आएगी तब उसके बाद में कौन सी गति आपका का बंद? उत्तर देने के लिए पहले आप हमको बताइए, ऐसा स्थान बताइए पहले आप, क्योंकि तभी मेरा उत्तर आपको समझ में आएगा। क्या चीज दीदी, क्या बताओ? आप क्या बोल रहे हैं कि जिस समय आयु बंधी उस समय वो गति बंद गई, और जब वो आयु नहीं गति बंद रही है उस समय वही गति बंद रही, तो गति तो हमेशा बनती रहती है, तो उसके बाद में कौन सी गति बनती है? तो आप बताइए। अरे आप बताइए, हीरा मोती तौलने वाली, आप तो बहुत अंतर बढ़िया से बता सकते हैं। ध्यान तो आ रहा है, पर फिर भी मैंने कंफर्म कर रही हूँ आपसे कि आप लोग कौन बोल सकते हैं, कैसे इसको घटाएंगे। बहुत सुंदर प्रश्न है, मंजू जी का प्रश्न बहुत सुंदर है। ऐसे प्रश्न करें तो बहुत कुछ खुलासा, मेरे तो दिमाग में जितने प्रश्न उठते हैं मैं पूछ लेती हूँ आप लोगों से, लेकिन कुछ आप लोग भी इस तरह के टेढ़े मेढ़े प्रश्न करें तो सबका सहयोग सब बढ़ेगा। ये कहना चाहिए मंजू जी कि अगर कोई को देव आयु बंध रही तो उस समय देव गति बंध गई, क्योंकि हमने क्या कहा अभी कि जिस समय जो आयु बनती नियम से उस समय वो गति बनती है। बाकी समय में कैसे घटाएंगे बोलिए तो, कौन बताना चाहते हैं? 4 से 5 घंटा तो हो ही गई होगी भाई साहब की क्लास में, इसलिए सबको, और लोग पहले भी बहुत भैया लोग की क्लास अटेंड करे हैं, बेनाडा जी की करे हैं, तो पता होना चाहिए सबको। बाकी समय चारों गतियों का बंद होता ही है, उदय में आते समय प्रमुख से जो गति में है उस गति के रूप में उदय होता है। उदय तो दूसरा चीज हो गया, उदय को पूछ ही नहीं रही है, बंद पूछ रही है भाभी। आयु बनने के बाद में भी होता है दीदी। आयु बनने के बाद में एक मिनट, हाँ त्रिशला जी, मैं एक अलग अलग से पूछ लेती हूँ, बहुत लोग एक साथ बोलते हैं ना तो कुछ समझ में नहीं। हाँ, क्या बोल रही त्रिशला जी? क्योंकि जब आयु बन जाती है तो वही गति बनती रहती है। अच्छा, चलिए और बोलिए। ऐसा नहीं है, गति तो फिर भी चारों बंधती रहती है, लेकिन
मतलब जिस गति का बंद हो गया उसमें भी उत्कर्षण और अपकर्षण होता है, मतलब ये भैया आप हमेशा, इसीलिए आप लोग का उत्तर गलत होता है। अच्छा, आप यहाँ पर उत्कर्षण अपकर्षण क्यों घटा रहे हैं? साधारण सा प्रश्न में अगर आप बोलेंगे तो कुछ लोग इसमें ऐसे जो बेचारे कुछ भी नहीं जानते हैं, और इसमें उत्कर्षण अपकर्षण घटाने की जरूरत ही नहीं है। गति में काहे का उत्कर्षण अपकर्षण? वो तो जो होता है सामान्य से सबको होता रहता है। कभी भी दूसरी बड़ी बड़ी चीज मत घटाइए। उत्कर्षण अपकर्षण बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, वो नहीं घटाना चाहिए हर जगह। जब उसकी चर्चा चले ना, तभी हमको वो चर्चा करनी चाहिए। अब चलिए, उन्होंने तो पूछा थोड़ा सा, मंजू जी खुद भी प्रश्न को नहीं जान रही है, इसलिए और रिफाइन करके हम पूछ देते हैं। पहले गुण स्थान में है, मैं हूँ मान लीजिए, और देवायु मैंने बांध ली, तो जिस समय देवायु बांधी उसमें तो देवगति बंधेगी नियम से ही, कोई बात ही नहीं है। तो प्रश्न एकदम एकांत से नियम है। बाकी समय में हमको कितनी गति बंधेगी? खाली त्रिशला जी ने कहा देवगति ही बंधेगी। आप लोग का क्या विचार, बाकी समय में कितनी गति बंधेगी? चारों गतियों का बंद होगा। अच्छा, और अगर मैं चौथे गुण स्थान में हूँ और देवायु का बंद कर ली हूँ, तो फिर कितनी गति का बंद होगा? फिर देवायु का ही। आयु नहीं पूछ रही हूँ। फिर देवगति का। देवगति नरगति। मनुष्य गति देवगति। नरक गति मनुष्य गति और देवगति। हाँ, मनुष्य गति और देवगति नहीं, चौथा गुण स्थान में आ गए तो सिर्फ देवगति का ही बंद होगा। एक बार अगर देवगति का बंद हो जाए तो फिर और किसी आयु का गति का बंद नहीं होता। करें जो प्रश्न आप लोग का बंद नहीं, उसमें बात हुआ, बंद करेंगे क्या आप लोग? तो फिर आप लोग बोलिए, थोड़ी देर के बाद में बोलती हूँ। क्या पूछा दीदी? पूछा कुछ नहीं, अब मैं बोल रही हूँ तो आप लोग सब बीच में बोले जा रहे हैं, तो मैं कैसे आप लोग के प्रश्न का उत्तर दूं? जब आप लोग बोलने ही नहीं दोगे तो कहाँ से दूंगी? आप लोग से काफी समय तक मैं पूछती हूँ, ऐसा कभी नहीं करती मैं फट से उत्तर देती हूँ, कभी नहीं देती हूँ उत्तर। मैं ये कहना चाह रही थी कि जो प्रश्न बन रहे हैं उसमें हुआ कि भाई प्रकृति के नाम वगैरह कुछ पूछने का, तो मैंने वहां पर उनको कहा कि नहीं, ज्यादा नहीं पूछिएगा। तो उनका ये कहना था निर्मला जी का कि अगर याद अभी नहीं करेंगे तो आगे कर्मकांड जी समझेंगे कैसे? तो ये बात अभी चारित्रार्थ हो गई। कोई बोल रहा है कि नरक गति बंधेगी, कोई कह रहा चारों गति बंधेगी। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कौन सी गति की विच्छुत्ति कहाँ हो जाती है। जब गति की नरक गति की विच्छुत्ति पहले में हो गई, दूसरे में त्रियंच गति या मनुष्य गति की विच्छुत्ति हो गई, तो कहाँ से गति बंध रहा? बची नहीं गति बंधने के लिए। एक ही देवायु बंध रही है, देवगति बंध रही है, बस। देवायु तो बंधेगी जब बंधेगी, लेकिन चौथे गुण स्थान में कोई है, आयु नहीं बंध हुआ है, फिर भी खाली देवगति का बंध होगा और गति का बंध नहीं होगा। अगर पहले गुण स्थान में किसी ने देवायु बांध ली है तो जिस समय आयु बंधेगी उस समय देवगति का बंध होगा, अन्य समय में चारों गति का बंध होगा। अगर पहले गुण स्थान में है तो, दूसरे में है तो तीनों गति का बंध होगा। चौथे में आ गया, आयु बंधी हो नहीं बंधी हो, केवल देवगति का बंध होगा। दीदी एक बार फिर से दोहरा दीजिए, ऐसे प्रश्न किसी ने पूछे थे ना दीदी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब थोड़ा समझ में आ रहा है। ललिता जी, जैसे हाँ। प्रथम गुण स्थान में है कोई जीव और उसने देवगति बांध ली, मतलब शुभ पुण्य उससे उसके देवायु का बंद हो गया, मतलब देवगति के परिणाम उसके उस टाइम, फिर कंटिन्यू उसके परिणाम जब तक मरेगा नहीं तब तक वो अच्छे परिणाम ही चलेंगे क्या देवगति के? मैंने कहा चारों परिणाम चलते रहेंगे, अंत समय में वापिस उसके अच्छे परिणाम होके वो देवगति जाएगा, ऐसे होता है क्या? तो ये सब मैंने कहा ये तो मैंने बात ही नहीं की। यहाँ पर सीधे गति पूछा गया तो मैंने कहा जिस समय देवायु का बंद हो रहा है उस समय देवगति का बंद होगा। बाकी समय में कोई तो है नहीं कि जिस समय आयु बांध रहा है उतना ही जिंदा, बाकी और आगे काल में जो चल रहा है अंतर्मूर्त परमान बंधती है। बाकी समय में अगर पहला गुण स्थान में है तो तीनों गति का बंद हो, चारों गति का, मतलब देवगति का तो हो ही रहा है, चारों गति का बंद।
दीदी मनुष्य गत्यानुपूर्वी और मनुष्य के आयु का बंध विच्युति तो चौथे गुण स्थान में होता है, तो चौथे गुण स्थान तक का मनुष्य आयु देव गति के लिए, मनुष्य गति के दूसरे में हो जाता है। देवगति वाला, देवगति अगर 4वें में चौथे से आगे उसका होता नहीं है गुण स्थान, और चौथे में वो तिर्यंच आयु तो बांधने से रहा, तो इसलिए जो देव और नारकी होते हैं उनको चौथे गुण स्थान में इसकी भी छुट्टी बताई है, लेकिन इसके आगे तो गुण स्थान भी नहीं है, इसलिए चौथे गुण स्थान बढ़ती रहेगा तो मनुष्य आयु और मनुष्य गत्यानुकूल भी यही बांधेगा वो। दीदी इसका मतलब यह हुआ कि गति हमेशा गुण स्थान के हिसाब से ही बंधेगी। यदि पहले गुण स्थान में है तो चारों गति बंधेगी, दूसरे में है तो तिर्यंच गति नरक गति नहीं, मतलब ऐसे, मतलब जिस जिस गुण स्थान में जाएंगे उस गुण स्थान के हिसाब से गति का बंध होगा। हाँ, और क्या नाम है, सो आयु भी जहाँ तक चारों का बंध है वहां तक चारों बंध रही है ना, आयु भी तो चारों बंध रही है। हाँ, आयु भी, आयु गति एक साथ ही चल रही, चारों आयु जहाँ तक बन सकती वहां तक चारों गति बन सकती है, जहाँ तक 3 आयु बन सकती वहां तक 3 तरह की गति बंधेगी, जहाँ केवल एक ही आयु बन सकती है वहां आयु बंधे या नहीं बंधे, गति एक ही बंधेगी, देव गति चौथे गुण स्थान में। किसको? मनुष्य और तिर्यंच को, नारकी को देव को नहीं, नारकी और देव को मनुष्य गति बंधेगी। तो गुण स्थान के हिसाब से गति और आयु बंधे, मतलब ठीक। चलिए, जो आवरण करे अथवा जिसके द्वारा आवरण किया जाए वह आवरण कर्म है। सो चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, इन 4 प्रकार के दर्शनों को आवरण करने वाले 4 दर्शनावरण कर्म हैं, तथा 5 निद्रा। इन निद्रा का लक्षण पहले स्वयं नेमी चंद्र आचार्य दोहरा रहे हैं, आप दोहरा रहे हैं, नाम कर्म बोलिए, पढ़ा रहे थे ना, नाम कर्म बोलिए दीदी। कर दिया, गलत पेज पे चले गए। तो बोल दिए ना, पढ़ तो दिए वो पढ़ने के बीच में तो मंजू जी ने क्वेश्चन पूछा था, वो तो पढ़ ही दिए पहले, जो नरगति में पढ़ तो दिए थे, पूरा तो पढ़ दिए थे, वो कल भी पढ़े थे, आज भी पढ़ दिए उसको। पेज पलट 22 नंबर पेज पे आ गए हैं। वेदनीय कर्म के साता 23 पेज पढ़ रहे थे ना, नाम कर्म का पिंड पिंड प्रकृति। हाँ, 23 नंबर पेज का एंड है, 23 नंबर 22 नंबर तो हो गया पूरा पढ़ना, 23 नंबर का आखिरी पैरा पढ़ रहे थे आप, अब अपने को पलट के 24 नंबर पे आना है। अच्छा, ओ अच्छा, ठीक है। आत्मा मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो, चलिए, जिसके उदय से उपर्युक्त गतियों में अव्यभिचारी सादृश्य भाव रूप से जीव इकट्ठे किए जाएं उसे जाति नाम कर्म कहते हैं। जाति में एक जाति करने का मतलब एक जाति के, जैसे एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, तो कहते अव्यभिचार, अव्यभिचारी मतलब जिसमें कोई व्यभिचार नहीं पाया जा कि कोई 2 इंद्रिय जीव है, कोई 1 इंद्रिय है, कोई 3 इंद्रिय, ऐसा नहीं, व्यभिचार रहित मतलब भेद रहित, सादृश्य भाव से जहाँ जीव इकट्ठे हो उसको जाति नाम कर्म कहते हैं। अव्यभिचारी का अर्थ क्या लिखेंगे दीदी? अव्यभिचारी का अर्थ क्या लिखे? जरा सचिया को बुला के दीजिए। हाँ, व्यभिचार भी कहते हैं क्या? व्यभिचार मतलब व्यभिचार का पूरा वैसे शब्दार्थ तो नहीं ध्यान में आ रहा, मतलब यहाँ व्यभिचार का अर्थ, व्यभिचार शब्द का अर्थ नहीं बता, आज मेरा मोबाइल नहीं काम कर रहा है, मतलब जिसमें कोई बाधा नहीं है, मतलब जो एकदम व्यभिचार नहीं कहते, व्यभिचारी है जो कई पुरुषों के साथ रहती है और रहती तो उसको व्यभिचारी स्त्री कहते, तो उसी तरह जिसमें भेद नहीं पाया जाए, एकांत से जो जैसे एक से दूसरी जाति में नहीं मिले, वो हुआ क्या? एक जाति से दूसरी जाति में नहीं मिले, मतलब एक 2 इंद्रिय बढ़ रही है तो 2 ही इंद्रिय बढ़ रही है। मतलब जूम में क्या आपका फोन नहीं, ये पूरा काला हो जाता है, एक बार सुस्त होगा तो उनको तो 2 मिनट खड़ी रहो तो तुरंत ही हो जाता है, तुम आती जब तक आ जाता है। हाँ, क्या बोल रहे थे? मैं बोल रही थी कि जैसे 2 इंद्रिय जाति बंधी तो 2 ही बढ़ रही, उसमें तीसरी मिक्स नहीं हो सकती है, वो हुआ क्या? हाँ,
मतलब अव्यभिचार रूप से। जाति कर्म किसमें करती है? जिसमें अव्यभिचार रूप से जीव पाए जाए, यानी कोई भेद नहीं पाया जाए जीवों में। एक इंद्री तो सारे एक इंद्री, दो इंद्री तो सारे दो इंद्री, ऐसे वो कहना चाह रहे कि उसको जाति कहते हैं कि भाई एक इंद्री जाति के जीव, दो इंद्री जाति, व्यभिचार रहित अव्यभिचार, इसलिए उसको कहा गया कि अव्यभिचारी सादृश्य भाव, एक जैसा भाव सबका हो, यानी सब एक इंद्री के द्वारा ही ज्ञान हो रहा है, जिसको भी हो रहा है वो सारे जीव एक इंद्री के द्वारा ही जान पा रहे हैं। तो ऐसे कहते हैं जाति कर्म होता है। जाति नाम कर्म के 5 भेद हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जाति। जिसके उदय से आत्मा एक इंद्रिय शरीर को धारण करे उसे एक इंद्रिय जाति कहते हैं। जिसके उदय से आत्मा दो इंद्रिय शरीर को धारण करे उसे दो इंद्रिय जाति कहते हैं। जिसके उदय से आत्मा तीन इंद्रिय शरीर को धारण करे उसे तीन इंद्रिय जाति कहते हैं। जिसके उदय से आत्मा चार इंद्रिय रूप शरीर को प्राप्त करे वह चतुरिंद्रिय जाति है। जिसके उदय से आत्मा पंचेंद्रिय शरीर को प्राप्त करे वह पंचेंद्रिय जाति है। जिसके उदय से शरीर की रचना हो उसे शरीर नाम कर्म कहते हैं। इसके 5 भेद हैं। औदारिक, किसी का खुला हुआ है, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान शरीर। जिस किसी का खुला हुआ है, रेखा दीदी का खुला है, रेखा दीदी का खुला है, प्लीज म्यूट कर लेंगे। जिसके उदय से औदारिक शरीर बने उसे औदारिक शरीर कहते हैं। जिसके उदय से वैक्रियक शरीर बने उसे वैक्रियक शरीर का शरीर है। जिसके उदय होने पर आहारक शरीर बनता है वह आहारक शरीर है। जिसके उदय से तेजस शरीर बने उसे तेजस शरीर कहते हैं। जिसके उदय से कारमान शरीर बनता है वह कारमान शरीर है। शरीर नामकरण के उदय से जो आहार वर्गना रूप पुद्गल स्कंद ग्रहण किए हैं उनके प्रदेशों का परस्पर संश्लेष जिसके उदय में हो वह बंधन नाम कर। किसी का खुला है भाई? रेखा दीदी का खुला है, मैंने बोली उन्होंने सुना नहीं, उन्हीं का खुला है, रेखा दीदी का। शरीर नामकरण के उदय से जो आहार वर्गना रूप पुद्गल स्कंद ग्रहण किए हैं उनके प्रदेशों का परस्पर संश्लेष संबंध जिसके उदय में हो उसे बंधन नाम कर्म कहते हैं। इसके लिए उदाहरण क्या देते हैं? जैसे हाँ देख लीजिए ये कुछ करती है। हाँ बेटी बेटी शरीर नाम के बंधन नाम कर, जैसे ईटा गारा से ईटा को जोड़ते हैं तो वो जो गारा है वो समझ लीजिए परस्पर में संश्लेष संबंध कराता दो ईटों का मिला करके जब, तो ये हो गया बंधन नामकरण। हाँ बंद नहीं करना, आवाज नहीं जाती है। बंधन नामकरण है। इसके औदारिक आदि के भेद से 5 भेद हैं। औदारिक औदारिक संयोगी भंग 15 हैं जो हम लोग समझ चुके हैं पहले। जिसके उदय से औदारिक शरीरों में समझे नहीं हम लोग, पहले नहीं पढ़ाई हुई, ऐसे हिसाब से पढ़ाओ, पहले समझे नहीं है। ये मैं बताऊं ललिता जी 15 बंदे। एक मिनट भाई, एक मिनट। बाबूजी 2 दिन थे क्लास में। हाँ ठीक है बाबूजी, 15 मिनट करते हैं, जरा सा इसको कर ले जरा। जिसके उदय से औदारिक शरीरों में के प्रदेशों में परस्पर छिद्र रहित एक क्षेत्रावकाश एकत्व प्राप्त उसे संघात नाम कर कहते हैं। दोनों में अंतर क्या हुआ? एक तो ईटा को जोड़ा मसाला से और दूसरा सीमेंट का प्लास्टर कर दिया, तो हमारे जो शरीर के ऊपर ये चिकनी सी चमड़ी चढ़ी हुई है, अगर स्क्रीन को अगर हटा दें तो कोई शरीर को देख नहीं पाए, बंधन कर्म को हम लोग देख नहीं सकेंगे। एक एक नस और मांस जब दिखना चालू होगा तो हम नहीं देख सकेंगे। ये संघात नाम कर्म है जो हम एक दूसरे को प्रीति कर पाते हैं और देख पाते हैं। तो दोनों में ये अंतर, बंधन मतलब नस हड्डी आदि मांस को सबको जोड़ के रखना और संघात नाम कर्म ऊपर से चिकना प्लास्टर कर देना, ये दोनों में अंतर है। अब 15 भंग बाबूजी, चलिए मंजू जी बताइए, आप बताना चाह रहे थे जयपुर मंजू। हाँ
जैसे औदारिक है तो औदारिक शरीर बंधन, औदारिक व्यक्ति शरीर बंधन, और नहीं, औदारिक तेजस शरीर बंधन, औदारिक कार्बन शरीर बंधन और औदारिक तेजस कार्बन शरीर बंधन। वैसे ही व्यक्रियक शरीर बंधन, व्यक्रियक तेजस शरीर बंधन, व्यक्रियक कार्बन शरीर बंधन और व्यक्रियक तेजस कार्बन शरीर बंधन। ऐसे ही आहारक शरीर बंधन, आहारक तेजस शरीर बंधन, आहारक कार्बन शरीर बंधन और आहारक तेजस कार्बन शरीर बंधन। फिर तेजस और तेजस कार्बन, ये 2 हो गए, और 12 2 14 और 1 कार्बन शरीर बंधन। अब तो नाम बताए, हम सोचे परिभाषा तो बता दें। हाँ बाबूजी, चलिए ठीक है। बाबूजी 15 तरह का भंग होता है यहाँ जो आया ना, बोलो ये भंग जो हम आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर कि जो हमने बंधन नामकर्म बताया तो ये 15 प्रकार का होता है। तो जैसा अभी मंजू जी बोले, औदारिक तेजस, औदारिक कारमान और औदारिक तेजस कारमान। तो औदारिक भंग कहाँ बनेगा? औदारिक शरीर से जब चक्रवर्ती व्यक्रियक शरीर बनाता है, वो जो व्यक्रियक शरीर बनाना है अपनी मतलब महारानी लोग का भोग करने के लिए जो शरीर बनाता है चक्रवर्ती, उसको कहा गया औदारिक शरीर। वो विक्रिया है, विक्रिया है, लेकिन वो शरीर कौन सा है? औदारिक है। तो हमने लोगों से प्रश्न किया था कि भाई अगर उसको बेक्रियक माने तो क्या हर्जा होगा? तो मुझे जहां तक याद आता है शायद बीना जी ने तो आप सब कोई म्यूट रखे। बाबूजी आपसे सब बीच में कोई भी नहीं बोलेंगे तो दीदी का हम सुन पाएंगे बराबर। बाबूजी आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, औदारिक शरीर में इन्होंने चक्रवर्ती स्त्रियों के भोग करने के लिए जो अपने शरीर की विक्रिया से शरीर बनाता औदारिक शरीर, उसको औदारिक कहा। अगर विक्रिया कह देते तो क्या फर्क पड़ जाता? बाबूजी दिख नहीं रहे हैं। बाबूजी सुन रहे हैं क्या? व्यक्ति कहने से हड्डी वगैरह नहीं रहती, तो उसमें वहां तो हड्डी वगैरह सब चीज है ना, संस्थान है उसमें, संस्थानन है, इसलिए संस्थान है, इसलिए उसको व्यक्ति देंगे। और कोई उत्तर दीजिए बाबूजी, जो बिल्कुल लक्षण हमेशा उसमें घटे ऐसा दीजिए। मैं बोलती देखो दीदी। हम बताएं दीदी। बोलने की जरूरत नहीं है। बाकी सब लोग म्यूट रहिए ना। हो चुका है, आप लोगों से मुझे नहीं पूछना है, आप लोग जान रहे हो। बीना जी ने कल उत्तर दिया था इसका। बाबूजी अगर औदारिक शरीर नहीं घटाएंगे तो संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। हाँ नहीं, संतान की खाली अच्छा संतान वो लक्षण बाबूजी हमेशा उसी पर घटना चाहिए और कहीं नहीं घटना चाहिए। तो और बहुत सारे लक्षण जो आप बोले वो सारे लक्षण हैं, पर वो प्रधान लक्षण नहीं है। लक्षण क्या है कि अगर हम उसको औदारिक नहीं कहेंगे, औदारिक बेक्रियक कह देंगे तो संतानोत्पत्ति नहीं होगी। जबकि जहाँ बेक्रियक शरीर बना के जा रहा है वही संतान हो रही है, पटरानी के तो संतान नहीं हो रही है। जहाँ मूल शरीर जा रहा है वहां तो संतान ही नहीं हो रही है। तो इसलिए वो औदारिक शरीर है। फिर दूसरा अभी जैसे गिनती में बताया था, औदारिक तेजस कार्बन दिया, औदारिक तेजस दिया, 2 अलग-अलग दिया। हाँ 4, बट औदारिक व्यक्रियक आहारक के 4 भंग है, 12 भंग है। तो कैसे है वही बता रहे जी। औदारिक समझ में आ गया। औदारिक तेजस शरीर, जब औदारिक शरीर से म्यूट करें। अंजना जी म्यूट हो जाइए। और जब मुनि महाराज औदारिक शरीर से तेजस पुतला निकालते हैं, उस समय औदारिक तेजस बंधन घटता है। वो भी उनका वो तेजस विक्रिया है, पर शरीर वास्तव में क्या है? औदारिक से ही निकला है। तो जो उसके अंदर परमाणु है उसी के परमाणु हैं, इसलिए वो क्या कहलाया? औदारिक तेजस बंधन कहलाया। औदारिक कार्य मारणांतिक समुद्घात करने के लिए जब जीव निकलता है, उसका कारमान शरीर निकलता है, तो औदारिक वाले शरीर के ही परमाणुओं से जाके वहां छू करके आता है। उस समय औदारिक कारमान शरीर बंधन कहलाएगा, मारणांतिक समुद्घात के समय। एक बार इसको फिर से बोलो, एक बार कारमान साथ में बोले, उसको फिर से बोलो। कौन सा? मारणांतिक समुद्घात में
आत्मा के प्रदेश कारमान शरीर के साथ जहाँ आगे जन्म लेने वाला है वहां स्पर्श करने के लिए जाता है, तो औदारिक और कारमान शरीर के साथ जाता है स्पर्श करने के लिए। और फिर औदारिक तेजस कारमान ये तो हम लोग के साथ है ही है, हमारा औदारिक शरीर भी है, तेजस भी है, कारमान भी, हमारे पास तीनों शरीर है, तो तीनों शरीर का बंधन हमारा तो है ही है। तो इस तरह से 4 बंधन घटे इसमें। अब विक्रियक में कैसे घटेगा? विक्रियक में देवलोग वो स्वधर्म स्वर्ग के देवलोग आकर के यहाँ अपना जितने ये बहुत अच्छी अच्छी बावड़ियां हैं नंदीश्वर द्वीप वगैरह में आके वहाँ क्या करते रहते हैं, किलोल करते रहते हैं, क्रीड़ा करते रहते हैं। तो उनका शरीर तो वहीं बैठा रहता है, अभिक्रिया शरीर बना के आके यहाँ पर क्रीड़ा करते रहते हैं। तो वो हो गया विक्रिया से विक्रियक से विक्रियक। अथवा पंच कल्याणक वगैरह में आते हैं तो वो भी वही कहलाएगा। तो विक्रियक से विक्रियक हो गया। विक्रियक तेजस कारमान जब देव को सुनते हैं क्रोध अथवा कि कोई आवेश में आते हैं तो फिर वो तेजस देव भी तेजस शरीर बनाते हैं। इसका उदाहरण नहीं बता सकते बाबूजी, क्योंकि उदाहरण तो उसमें प्रथमान योग वगैरह में हो तो मुझे पता नहीं है, पर ऐसे ग्रंथों में अपने आगम के ग्रंथों में जितना मैं पढ़ी हूँ वहां पर कोई उदाहरण नहीं आया है। तो क्रोध और आवेश में वे भी तेजस शरीर बनाते हैं देव भी। और कारमान शरीर तो वही होगा, वो भी मारणांतिक समुद्घात करके आते हैं, जहाँ स्पर्श करने आते हैं तो मारणांतिक समुद्घात में उनका वेक्रियक और कारमान हो जाता है। और वेक्रियक कारमान तेजस तो प्रति समय सब देवों का शरीर है ही है। अब आहारक से आहारक मुनि महाराज पुतला निकला है, मान लीजिए कोई शंका का समाधान करने निकला, वो केवली के पास नहीं पहुंच पाए, तो उसी आहारक शरीर से दूसरा आहारक शरीर निकाल लेते हैं, तो उसको कहते हैं आहारक से आहारक शरीर निकालना। और आहारक तेजस किसे कहते हैं? मुनि महाराज जा रहे हैं आहारक शरीर निकाल करके अपनी चाहे वंदना करने जा रहे हैं, चाहे कोई संशय निवारण करने जा रहे हैं, रास्ते में उनको दिखाई दिया कि किसी मुनि महाराज पर उपसर्ग हो रहा है, तो वो उस समय अपने शरीर से तेजस शरीर निकाल करके उस मुनि महाराज की के मतलब क्या कहते हैं उसको दूर करेंगे, जो उपसर्ग होगा उसको दूर करेंगे। तो उस समय वो तेजस पुतला वो भी निकाल सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी चीज है बाबा जी की। हम लोग तेजस पुतला खाली दीपायन मुनि का जानते हैं, है ना, शास्त्र में हम लोग वहीं तक पढ़े तो वही जानते हैं, और वो का ही जरूरी होगा। लेकिन देखिए क्रोध आने पर देव के भी निकल रहा है, करुणा होने पर इसको क्रोध में नहीं निकलेगा, आहारक वाले को कभी भी क्रोध में नहीं निकलेगा, नहीं तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। उनको करुणा के कारण निकला, करुणा के बस के कारण उनका तेजस शरीर निकल रहा है, तो उनको भी तेजस शरीर निकल रहा है। और आहारक कारमन मुनि महाराज के आहारक का शरीर के साथ में कारमन शरीर निकलता ही है, और आहारक शरीर के साथ तेजस और कारमन शरीर रहते ही हैं। तो इस तरह से 4 भाग वहां हुआ। तेजस में है कि कोई शत्रु का कुछ करने के लिए निकला है, तेजस पुतला निकला है, अथवा किसी मित्र की सहायता करने निकला है, वो अभी उसकी पहुंच से बाहर है। ये जितने भी शरीर बनाए जाते हैं ना, इनकी अवस्थिति कितनी होती है? अंतर्मुख प्रमाण होती है, इससे ज्यादा किसी भी बनाए हुए शरीर की स्थिति नहीं बनती है। तो वो निकाले और मिला नहीं, मान लीजिए शत्रु नहीं मिला अथवा मित्र नहीं मिला, तो तेजस शरीर से तेजस शरीर फिर और निकाल लेते हैं, उसकी जो भी सहायता करना हो, चाहे शत्रु करना, जो भी करना उसके लिए, तो तेजस हो जाता है। तेजस कारमान मुनि के शरीर से जो तेजस पुतला निकलता है उसके साथ कारमान शरीर भी रहता है, तो ये हो गया तेजस कारमान। और कारमन मुनि के शरीर से आहारक व तेजस शरीर निकलता है, उसके साथ ही कारमन, ये तो वही कारमन में लिख रखा, मुनि के शरीर से आहारक व तेजस शरीर निकलता है, उसके साथ ही कारमन शरीर भी निकलता है। तो कारमन शरीर और तेजस शरीर तो साथ साथ में रहते ही हैं, हमेशा ही रहते हैं। तो इस तरह से ललिता जी, इन शरीरों की स्थिति अंतर्मूर्त होती है, तो फिर ये जो औदारिक से औदारिक चक्रवर्ती बनाता है वो तो अंतर्मूर्त थोड़ी रहता है। हम तेजस की बात कर रहे हैं, हाँ, सिर्फ उसी की होगी ना, औदारिक से औदारिक की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो औदारिक शरीर है ना, औदारिक से जो तेजस बनाएंगे ना वो उसका अंतर्गत है ना। हाँ ठीक। दीदी अभी क्या बताया था आपने? सब बंधे हुए शरीरों की जो स्थिति है वह सब बनाए हुए शरीरों की स्थिति क्या बताई थी आपने?
फिर पर ध्यान नहीं आ रहा। ये मैं बंद बनाए कर- हुए शरीर की स्थिति दीदी बताई दीदी थी आपने आपने। आहारक और तेजस दोनों की स्थिति अंतर्मुख की रहेगी ना। अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त बताएगी। अंतर्मूर्त बुद्धि के द्वारा जो शरीर बनाए जाते हैं, आप लोग अगर उत्तर देंगे ना तो बहुत गलत हो जाएगा। वो मेरी समझ में आप लोगों से कोई प्रश्न नहीं कर रहा है। जिस समय मैं आप लोगों से प्रश्न करूं, आप लोग उत्तर दीजिए। सामने वाला मैं ही नहीं समझ पाई कौन क्या। आवाज आ रही है क्या? जी अब आइए अब दीदी। आई। फोन आ गया था बीच में। तो ये जितने रिद्धि के द्वारा शरीर निकाले जाते हैं ना, विक्रिया से विक्रिया शरीर बनाना रिद्धि नहीं है। औदारिक से औदारिक शरीर बनाना रिद्धि नहीं है। वहां अंतर्मूर्त नहीं घटेगा। अब आप लोग 4 जन बोले थे उस समय, सब बोले क्या ये सब? तो क्यों बोलना पड़े आप लोगों को? तो वो रिद्धि नहीं है। वहां नहीं घटाएंगे कि भगवान का पंच कल्याणक में देव आए, बोला भाई अंतर्मूर्त हो गया, चलो 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 चलो, ऐसा नहीं होता है ना। तो वो नहीं, जो तेजस पुतला निकलता है अथवा आहारक पुतला निकलता है, जो ये पुतले निकलते हैं ना, इनका समय अंतर्मूर्त से ज्यादा इनकी आयु नहीं होती। अगर कार्य हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर उस शरीर से अगला शरीर निकाल देते हैं। दीदी तेजस तेजस का नहीं समझ पाई दीदी मैं। तेजस तेजस शरीर बंधन। तेजस शरीर का भी वही है, चाहे किसी का कोई शत्रु का नाश करने निकला हो अथवा किसी मित्र की सहायता करने निकला हो। अभी वो निकला लेकिन अभी वो मिला नहीं, न मित्र मिला न शत्रु मिला, तो वो फिर उस तेजस शरीर से दूसरा तेजस शरीर निकाल लेगा। जी 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 ठीक है, चलें। अपना तो ये कल बहुत बढ़िया से कल ही हुआ था क्या? कल बाबूजी कल या परसों हुआ था। अभी एक समय एक बात पूछना चाह रही थी बस आपसे। जैसे आपने बताया ना आहारक मतलब उसका आहार इसका कार्बन शरीर होता ही है, आहारक में कार्बन शरीर होता ही, मतलब आहारक साथ में कार्बन होगा और आहारक के साथ में तेजस कार्बन शरीर होता ही है। तो दोनों का उत्तर एक ही नहीं हो गया? मतलब भंग अलग क्यों हो गया? दोनों का उत्तर कल उस दिन भी आप लोग ये करे थे। हमको ये बताइए, आप लोग तो भंग और कहीं जाने दीजिए, सामायिक पाठ में ही भंग पढ़ते हैं, है ना। कृतकारित मुदन करके क्रोधादि चतुष्टय जर के इन भेदंते, है ना, वो मैं भूल जाती हूँ। भंग है ना, भंग बना रहे हैं। ये थोड़ी कर रहे हैं कि उस समय वो नहीं पाया जाएगा। भंग बना रहे हैं कि एक भंग ऐसे घटेगा। जब भंग बनाते हैं तो सारी चीज को लेते हुए समझ गए, है ना। कल भी शायद आप लोगों ने ये प्रश्न किया था। चलिए आगे चलते हैं। चलो बाबूजी चले आगे, समझ में आ गया ना बाबूजी? आगे चलो। जिसके उदय से औदारिक आदि शरीरों का आकार बने उसे संस्थान नाम कर्म कहते हैं। इसके 6 भेद हैं: समचतुरस्त्र, नयोग्रोध परिमंडल, स्वामी, स्वाति, कुब्जक, बामर और हुंडक संस्थान। एक कर्म आगे आने वाला है क्या? अच्छा, वहां जहाँ आएगा वहीं पर फिर प्रश्न करेंगे। जिसके उदय से आंगोपांग नाम के भेद हो वह आंगोपांग नाम कर्म है। इसके 3 भेद हैं: औदारिक, वेक्रियक, आहारक, आंगोपांग। जिसके उदय से हड्डियों के बंधन विशेष होते हैं उसे सहनन नाम कर्म कहते हैं। इसके 6 भेद हैं: ब्रज वृषभ नाराज सहनन, ब्रज नाराज नाराज, अर्ध नाराज, किलित और असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन। सहनन नाम हड्डियों के समूह का है। जिससे बांधा जाए उसे ऋषभ कहते हैं। जो वज्र के समान अभेद्य अर्थात जिसका भेदन न किया जाए उसे वज्र कहते हैं। नाराज नाम किले का है। जैसे किवाड़ के कब्जों के बीच लोहे का किला होता है, अतः जिस शरीर में वज्र की हड्डियां हो, वज्र का ऋषभ हो, वज्र का नाराज हो और वो उसे व्रज ऋषभ नाराज सहनन शरीर सहनन कहते हैं। जिसमें वज्र के बंधन न हो, सामान्य बंधन से बांधा जावे किंतु किला व हड्डियां वज्र की हो, ऐसा शरीर जिसके उदय से हो उसे वज्र नाराज शरीर सहनन कहते हैं। जिस कर्म के उदय से वज्र विशेष से रहित साधारण नाराज से किलित हड्डियों की संधि हो उसे नाराज शरीर सहनन कहते हैं। जिस कर्म के उदय से अस्थि संधि अर्ध किलित हो उसे अर्ध नाराज शरीर सहनन कहते हैं। जिसके उदय से वज्र की हड्डियां ना हो किंतु वे परस्पर में नोक व गड्ढे के द्वारा फंसी हो उसे किलित सहनन कहते हैं।
जिसके उदय से सरीसृप की हड्डियों के समान नसों से बंधी हुई पृथक पृथक हड्डियां हो, उसे असंप्राप्ता त्रिपाटिका सहनन नाम कर्म कहते हैं। जिसके उदय से शरीर का वर्ण होता है उसे वर्ण नाम कहते हैं। इसके 5 भेद हैं, कृष्ण, नील, रक्त, हरित और शुक्ल। जो गोरा आदमी है अथवा जो काला आदमी है, तो गोरा आदमी को कौन से वर्ण कर्म का उदय है? शुक्ल 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 का। हर एक इंसान को, हर एक जीव को पांचों वर्ण नाम कर्म का उदय रहता है। ठीक है। तो फिर अनुभाग में अंतर रहता है। किसी के शुक्ल का अनुभाग ज्यादा रहता है तो वो गोरा दिखता है ना। किसी के श्याम का अनुभाग ज्यादा होता है तो काला दिखता है। हमारे तो भगवान ही आए हैं ना, 2 गोरे 2 सांवले 2 हरिया 2 लाल, है ना। अपनी पूजा की किताब में है ये पंक्ति। तो लाल मतलब क्या? लाल रंग का अनुभाग में ज्यादा था। पांचों ही वर्ण सब में पाए जाते हैं। 5 वर्ण से असंख्यात प्रकार के वर्ण बन जाते हैं। 5 वर्णों के सहयोग से असंख्यात प्रकार के वर्ण बन जाते हैं। जिसके उदय से शरीर में गंध होती है उसे गंध नाम कर्म कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, सुगंध और दुर्गंध। ये भी सभी के साथ दोनों का उदय पाया जाता है। अनुभाग में कमी और ज्यादा रहती है। किसी के सुगंध आती, किसी चीज में दुर्गंध कम है, किसी में दुर्गंध ज्यादा रहती है। एकांत से केवल सुगंध पाई जाए, एकांत से केवल दुर्गंध पाई जाए, ऐसा नहीं होता है। नहीं तो कैसे समझें कि नहीं होता है? ऐसे समझे इसको। आप लोग कह सकते हैं हम आपके कहने से थोड़ी मान लेंगे। हमको तो अगरबत्ती में सुगंध ही सुगंध आती है ना। पुराने घी में गंध ही गंध आती है। तो आपके कहने से हम थोड़ी मान लेंगे। अगर हम दोनों का उदय नहीं घटाएंगे तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद कैसे बनेंगे, है ना। सुगंध भी कितनी तरह की, दुर्गंध भी कितनी तरह की। तो ये जो भेद बनेंगे दोनों के मिलने से तो बनेंगे ना। किसी में 1% दुर्गंध है, किसी में 2% है, किसी में 3% है, किसी में 4% है। वैसे ही सुगंध है। तो जहाँ जिसका अनुभाग ज्यादा होता है हम लोग क्या कहते हैं उसको इस नामकरण का उदय है, अनुभाग के हिसाब से। जैसे दीदी कोई चीज खराब हो गई तो थोड़ी बदबू आती है, किसी में बहुत ज्यादा आती है, किसी में बीच वाली आती है, ऐसा समझे है ना दीदी। वैसे अब कोई तो बर्दाश्त करने लायक होती है ना। कभी कभी दुर्गंध आती है तो अपने बर्दाश्त हो जाती है। कभी कभी अपने लोग गाड़ी से जाते रहते, कहीं पर शुगर फैक्ट्री बीच में आती है तो उसका कितना गंदा महक आता है। जल्दी से शीशा बंद करते हैं ना। लेकिन नहीं भी करते तो भी वो बर्दाश्त करने लायक होती है। ऐसा नहीं कि नहीं बर्दाश्त करने लायक हो। तो वही चीजें तो क्या है, सुगंध और दुर्गंध मिली हुई है, उससे उसका रेशियो बना हुआ है। तो जहाँ जिसका होता है अनुभाग उसका उसमें ज्यादा पाया जाता है। दीदी 5 वर्ण के उदय से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जैसे बाल काले हैं, होठ लाल है, आंखें सफेद है, खून लाल है, रक्त लाल है, सफेद है। तो 5 वर्ण का उदय हमारे सबके पाया जाता है, सबको ही। और तारतम्यता भी सब में पाई जाती है। जिसके जिसके उदय से शरीर में रस होता है उसे रस नाम कर्म कहते हैं। इसके 5 भेद हैं, तीक्त, कटु, कषायला, अम्ल और मधुर। जिसके उदय से शरीर में स्पर्श हो उसे स्पर्श नाम कर्म कहते हैं। इसके 8 भेद हैं। दीदी ये भी 5 में पाए जाते हैं क्या सबके? तिक्त, कटु, कसायला, अम्ल और मधुर? नहीं तो वही पाए तो जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि हमको आपको ज्ञान हो जाए। हाँ ठीक है ना। क्योंकि इतना जघन्य रहेगा, इतना जघन्य कि आपको हमको ज्ञान नहीं भी हो सकता है। अगर इनका उदय नहीं बनाएंगे तो फिर इनके भेद नहीं बनेंगे। फिर 5 ही भेद पाए जाएंगे, कोई खट्टी, कोई मीठी, कोई तीक्त, कोई नमकीन। ऐसा तो होता नहीं है। कोई चीज हम चखते हैं, भाई इसमें तो थोड़ा नमकीन नमकीन स्वाद आ रहा है ना। अपने लोग कहते हैं ना थोड़ी सी खटास आ रही है, ये थोड़ी सी खटास है तो थोड़ी सी क्या, उसमें थोड़ी सी मिठास है। दोनों मिल गए तो मिलने से बहुत भेद हो जाएगा। ठीक है दीदी। जिसके उदय से शरीर में स्पर्श हो उसे स्पर्श नाम कर्म कहते हैं। इसके 8 भेद हैं, कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। जिसके उदय से विग्रह गति में पूरे शरीर का आकार रहे उसे आनुपूर्वी कहते हैं। इसके 4 भेद हैं,
नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। नरक गति को प्राप्त होने वाले पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के विग्रह गति में पूर्व शरीर का आकार उसके उदय से हो और नरक गत्यानुपूर्वी है। नरक गति में आने वाले जीव का विग्रह गति में कैसा आकार पाया जाएगा? जैसा वो पूर्व पहले शरीर का। जिस शरीर से आया, गति से वो आ रहा है जिस शरीर से वो आ रहा है वो पा जाएगा। फिर वही साधारण सिंपल उत्तर, फिर वही सिंपल उत्तर। ये लक्षण सही है क्या? नहीं, जिस गति से जाता है उस गति का आकार रहता है, मनुष्य से या तिर्यंच से। यदि पचेंद्रिय जा रहा है तो उसका आकार पचेंद्रिय जीव का होगा। नरक गत्यानुपूर्वी में अनुपूर्वी में किसका उदय रहेगा? कौन सी अनुपूर्वी का उदय रहेगा? पूर्व शरीर का, पहले शरीर का। जिस गति से आ रहे हैं वो जिस शरीर से आ रहे हैं उसी का। सिंपल उत्तर कोई भी नहीं है। मनुष्य और तिर्यंच का उदय रहेगा। सुनिए सब कोई, अगर देव गति में जाएगा तो चार भाव के पहले का शरीर रहेगा क्या? नहीं। ऐसा उत्तर क्यों देते हैं जिसमें लक्षण नहीं घटित होता है? पूर्व भाव का, पूर्व भाव का, जिस भाव से जा रहा है, जिस भाव से आ रहा है उसका शरीर का वो रहेगा, जिस भाव से आ रहा है। अगर जहां से वो आ रहा है उसी गति का उसका रहेगा शरीर। नरक गत्यानुपूर्वी में हमेशा या तो तिर्यंच का या मनुष्य का रहेगा, तिर्यंच का रहेगा। देखिए बीना जी का उत्तर आप लोगों से ज्यादा तार्किक आ रहा है रोज। बार बार आप लोग को कह रहे लक्षण वो बोलिए जो उसमें घटित हो। आप लोगों ने पूर्व शरीर का, पहले भाव का शरीर का, वो तो चारों गति में घटेगा ना। ये व्याख्या तो अनुपूर्वी में घटेगी, अनुपूर्वी चारों में है तो अनुपूर्वी की परिभाषा हुई भाई जहां से आ रहा है उस भाव का होगा। एक जब हम नरक गति चला के बोल दिए कि नरक गति गत्यानुपूर्वी में कौन से शरीर का आकार रहेगा तो उत्तर क्या होना चाहिए? त्रियंच से आ रहा है तो त्रियंच गत्यानुपूर्वी का। अब वापस हम कह रहे हैं त्रियंच गति से आ रहा है तो कौन सा आकार का उदय रहेगा? मनुष्य गत्यानुपूर्वी का। त्रियंच गति से आ रहा है, त्रियंच गति में जा रहा है। भाभी सुनने में क्लियर नहीं हुआ। त्रियंच गति में जा रहा है, त्रियंच गति में आ रहा है। भैया नरक गत्यानुपूर्वी जब चल रही तो नरक में आ रहा है। देखिए मैं फिर कह रही हूँ, मैं उछले छिछले प्रश्न नहीं होते मेरे, गहराई के होते हैं। गहराई से थोड़ा चिंतन करके जवाब दिया कीजिए। छिछले प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। नरक गत्यानुपूर्वी में उदय किस त्रियंच का हो रहा है तो किस त्रियंच का होगा? अब ऐसे हाथी घोड़ा ऐसे मत बोलिएगा, वो कोई कंफर्म नहीं है कि हाथी का होगा कि घोड़ा का होगा। दीदी सैन्य पंचेंद्रिय का, पंचेंद्रिय का होगा, पंचेंद्रिय त्रियंच का होगा। ये इसका पंचेंद्रिय बोला था, पंचेंद्रिय का होगा। दीदी सैन्य होना जरूरी नहीं है। मैंने शुरू में भी पंचेंद्रिय बोला था, शुरू में भी। मुझे कुछ नहीं पता चलता। आप लोग जितने लोग एक साथ बोलते हैं ना, सही का भी गलत हो जाता है, गलत का भी सही हो जाता है, कुछ नहीं पता चलता आपसे। दीदी सैन्य पंचेंद्रिय होना जरूरी नहीं है। हाँ? नरक गति में सैन्य पंचेंद्रिय होना जरूरी है? नहीं नहीं नरक में नहीं, नहीं जी। लक्षण का मतलब वही है कि एक ही घटे जी। जो एक है ना, जो भी आंसर देना तो मैं दीदी आंसर देती हूँ, ऐसा बोल के आंसर दीजिए, तुरंत आंसर नहीं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, ऐसे बोल के करेंगे ना तो दूसरा बीच में रुक जाएगा। मौका ही नहीं देते हैं सब। ये 3-4 लोग के अलावा तो बोलने वाले वो पीछे ही रह जाते हैं। मतलब इतना फास्ट बोलते हैं कि चांस ही नहीं मिलता है। तभी तो गलत होता है ना। मैं तो ये बात ठीक कर रही, मैं तो प्रश्न नहीं पूरा करती हूँ, उसके पहले उत्तर ही आ जाता है। इसलिए पहले बोलिए करिए, मैं आंसर देती हूँ, ऐसे बोलिए। सीधा आंसर कोई नहीं देगा। उत्तर अभी सबके गलती आए उत्तर, किसी का भी आया सही, किसी का भी नहीं आया। जबकि ये प्रश्न ऐसा नहीं था, सीधा सा प्रश्न था कि नरक गत्यानुपूर्वी में कौन से आकार का उदय रहेगा। सीधा भैया तो मनुष्य का या त्रियंच का, पहले भाव का, पूर्व से पहले भाव का। ये क्या उत्तर हुआ? तो सुनते तो है, कैसे नहीं हम पहले दे दें उत्तर, चाहे गलत ही बोले, बोलना है। चलिए, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी,
नरक गति को प्राप्त होने वाले पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के विग्रह गति में पूर्व शरीर का आकार जिसके उदय से हो वह नरक गत्यानुपूर्वी है। इसी प्रकार अन्य तीनों में भी लगाना। त्रियंच गति में कोई जीव आ रहा है, उसको विग्रह गति में किस किस शरीर का आकार हो सकता है? पूर्व शरीर आपने जेंट्स और मनुष्य का ही तो जैकी जी देख लिए, बाबूजी आपका भी देख लिए, सब अंगली दिखाइए, सब अंगली दिखाइए। प्रश्न पूछिए, क्या पूछा आपने? पूछिए। त्रियंच में कोई मनुष्य कोई जीव जा रहा है तो उसको विग्रह गति में किस किस गति का आकार रह सकता है? कोई भी बोलेंगे नहीं, अंगली दिखाएंगे, 1 2 3 4 जो भी दिखाना हो, 5 7 जितनी भी दिखाना हो। निशा जी कितनी दिखा रही? 3 दिखा रही कि 5 दिखा रही हैं कि 4? 3। लोग जवाब ही नहीं देते हैं गलत होने के डर से, बोला चुपचाप ही रह जाओ, जवाब ही मत दो। चलिए, बहुत से लोग 3 कह रहे हैं, बहुत से लोग 1 कह रहे हैं, बहुत से लोग 4 कह रहे हैं। एक जो कह रहे हैं उनसे मैं पहले पूछना चाहती हूँ, कौन सा आकार रहेगा? एक आकार रहेगा तो नहीं, सुशीला जी दो आकार रहेंगे। 2 आकार रहेंगे। कौन सा? नरक गति में जाएंगे तो या तो मनुष्य की नरक गति में यदि जा रहा है जीव, मतलब सुशीला विग्रह जी, गति सुशीला जी, में, सुशीला जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मेरा प्रश्न आप लोग सुनिए, मैं थक जाती हूँ, मैं फिर सिंपल पढ़ाना चालू कर दूंगी। मेरा प्रश्न सुने आप लोग, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ सबसे। मैंने ये पूछा, एक्चुअली प्रश्न ही नहीं सुन पाते, इतना जन बोलते तो प्रश्न ठीक से नहीं सुन पाते, जन बोलते हैं ना तो प्रश्न ठीक से सुन नहीं पाते हैं, तो इसलिए फिर कंफ्यूजन हो जाता है आंसर देने में। अब देख लीजिए, आप लोग सब कुछ सुनने वाले सुन रहे होंगे। आप लोग को जो आदत है कि प्रश्न पूरा हुआ नहीं और बोलना चालू कर देते हैं, आप लोग के सामने आपके साथी शिकायत कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, है ना। प्रश्न पूरा पूछने दिया कीजिए और 1 सेकंड रुका भी करिए, सोचा करिए कि हम जो बोलने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं। सिद्धांत का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए। आटा का हलवा नहीं है कि गले में डाला और नीचे चला गया। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी हमेशा कहते थे, इनको बहुत पसीना आता था कर्मकांड में बैठते थे तो कहते थे ये आटा का हलवा नहीं है जैन साहब कि जीभ पर रखे और अंदर चला जाए। तो जैसी चीज है वैसा अपने को थोड़ा सा पूज्यता देनी पड़ती है। थोड़ा प्रश्न सबको को सुनने दिया कीजिए, पहले मत बोला करिए। लीजिए, मैं फिर से बोल रही हूँ और सब कोई अंगली उठाएंगे, कोई मुंह से नहीं बोलेंगे। कोई जीव त्रियंच में जा रहा है, उसको कौन कौन सी शरीर का आकार रह सकता है? विग्रह गति रह सकता है, विग्रह गति में। चलिए मंजू जी, ठीक है, और बोलिए। हाँ, 2 कौन है? सुमन जी। 3 वाले हमको सुमति जी, 3 आकार 3 तरह के का उदय रहेगा। एक कौन सा हटाया आपने? एक कौन सा कम किया? 4 गति होती है ना, 4 आकार होते हैं ना, एक हाँ, कौन तो सा? त्रियंच से तो आ ही रहा है ना। अच्छा, त्रियंच से आके त्रियंच में भी जा सकता है। ठीक है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं ठीक है, सोचा करिए, हाँ, और कहते हैं, है ना, इसीलिए कहते हैं कि प्रश्न को 1 मिनट हाँ, सोचा करिए। चारों गति का, ठीक, चारों शरीर का हाँ, आकार हो सकता है ना। त्रियंच से ठीक है, त्रियंच सही है, ठीक है। एकदम सही है। और मनुष्य से भी त्रियंच में जाता है, देव से भी त्रियंच में जाता है, नारकी से भी त्रियंच में जाता है। तो उसको हाँ, विग्रह गति में चारों प्रकार का आकार पाया जा सकता हाँ, है। त्रियंच से त्रियंच भी में जा सकता है, ये मेरे को मतलब थोड़ा देर में दिमाग में। चलिए, इसीलिए तो प्रश्न किया जाता है ना, दिमाग को खोलने के लिए तो किया जाता है, क्योंकि पढ़ने में ऐसे नहीं आते आगे नहीं। चलिए आगे चलते हैं। समझ गए होंगे। अब देव में कोई जा रहा है तो उसका 2 ही आकार रहेगा, या तो त्रियंच का या मनुष्य का, है ना। और मनुष्य में कोई आ रहा है तो चारों प्रकार का आकार रह सकता है। नरक में कोई आ रहा है तो 2 ही प्रकार का आकार रहेगा, और त्रियंच में कोई आ रहा है तो चारों प्रकार का आकार रह सकता है। कहाँ से आ रहा है उसके ऊपर बात है। यानी मनुष्य और तिर्यंच में चारों प्रकार का, हाँ। और देव और नारकियों में 2-2 प्रकार का। 2-2 प्रकार का, जी जी।
जिसके प्रणाम। शरीर लोहे के पिंडवत नीचे न गिरे और आग की रुई के समान हल्का होने से ऊपर ऊपर भी न जाए, उसे अगुरु लघु नामकर्म कहते हैं। समान समान सा सीधा सा ही है। उपेत्य घात उपघात, अपने घात का नाम उपघात है। जिसके उदय से अपने अंगों से अपना ही घात हो, उसे उपघात नामकर्म कहते हैं। जैसे बड़े सिंह, लंबे स्तन, मोटा पेट, कहते वो होती है ना चमड़ी गाय, क्या उसकी वो इतने बाल वाली उसकी पूंछ होती है कि जंगल में कई बार वो अपने ही पूंछ के कारण मरण को प्राप्त हो जाती है। फंस जाते हैं बाल उसके, वो निकल नहीं पाती है और उस मरण को प्राप्त हो जाती है। तो ये किस कारण से हुआ? उपघात नामकरण से। जिसके उदय से अन्य का घात करने योग्य अंग हो, उसे परघात नामकर्म कहते हैं। जैसे तीक्ष्ण सींग, नख, सर्पादि की डाढ़ में विष आदि। सींग को दोनों में ले लिए। हाँ, सींग को दोनों में ले लिए। इसको सींग को उपघात और प्रघात दोनों में ले लिए। सींग सींग। अच्छा, हाँ, बचाव भी कर लेते हैं अपना, इसी कारण दीदी से। अपने नाखून भी है ना दीदी, अपने भी नाखून है तो अपने को भी चुभ सकते हैं और दूसरे को भी चुभा सकते हैं। हाँ, तो वो भी दोनों में आएंगे ना। दोनों में आएंगे। हाँ पहले जी। पहले लोग, अभी ना आप ये घटा दिए, पहले लोग नहीं रखते होंगे नाखून। पहले वो जो जानवरों के होते होंगे बड़े बड़े सिंह वगैरह के जो होते होंगे नाखून, उन्हीं की बात होगी। अब तो आदमी सिंह बनने लगा, अब तो क्या बात है। उच्छ्वास नामकर्म यहाँ पर छुटा हुआ है, तो जिसके उदय से श्वासो वो उच्छ्वास नामकर्म है। जिसके उदय से आतप रूप शरीर हो, उसे आतप नामकर्म कहते हैं। इस प्रकृति का उदय सूर्य के बिंब में उत्पन्न होने वाले बादल पृथ्वी का एक पर्याप्त जीवों के होता है, अथवा सूर्यकांत मणि में भी होता है। आतप नामकर्म का क्या लक्षण बताए थे? लक्षण तो मूल में तो दीदी बताओ। मैं बताऊं, सब चुप रहे, सब चुप रहे, मैं नाम बोलूंगी तब। वो सुशीला जी एकदम ठीक कही है, वही चीज हो जाता, कुछ नहीं समझ में आता किसी को। चलिए बीना जी बोलिए, आतप नामकरण किसे कहते हैं? हाँ, आतप नामकरण की जिसकी किरण में तो उष्णता हो और बीच का भाग जो है वो ठंडा होता है। ठीक है। हाँ, और कौन बोलना चाह रहे हैं? आतप नामकरण किसे कहते हैं? जी मैं बोलूं दीदी? हाँ, मूल में तो ठंडा हो और उसकी किरणें उष्ण हो। मूल में जिसका मूल ठंडा हो और किरणें गर्म हो, उसको आतप नामकरण कहते हैं। बहुत अच्छा। चलिए, जिसके उदय से उद्योत रूप चमक रूप शरीर प्राप्त हो, उसे उद्योत नामकर्म कहते हैं। इनका उदय चंद्रमा नक्षत्रों के बिंब में जुगुन आदि त्रियंचों में पाया जाता है। उद्योत नामकरण का लक्षण क्या था? जिसका दीदी बोलो, दीदी बोलो। मैं बोलूं? बोलिए। उद्योत नामकरण में मूल भी ठंडा रहता है और प्रभा भी ठंडी रहती है। प्रभा भी ठंडी रहती है। बहुत सुंदर। उद्योत मतलब उष्ण नामकरण किसे कहते हैं? जैकी भाई साहब, उष्ण नामकरण में मूल भी ठंडा गर्म रहता है और प्रभा भी गर्म रहती है। जैसे जैसे अग्नि अग्नि अग्नि। बहुत अच्छा। जिसके उदय से आकाश में गमन हो, उसे विहायो गति नामकर्म कहते हैं। इसके प्रशस्त अप्रशस्त विहायो गति दो नाम है। जिसकी चाल सुंदर हो, तो अब कोई कहे हम लोग तो पृथ्वी पर चलते हैं, ऐसा हम लोग जब सरवार सीधी पढ़े थे याद होगा, वहां पर बहुत न्यायिक कथन यहाँ पर विवेचन आया था। तो बात आई कि हम पृथ्वी पर चलते, पर हम पैर कहाँ? पैर तो हमारा खाली जगह में उठता है ना, आकाश में उठता है। अगर सामने पहाड़ हो हमारे, तो हम आगे बढ़ पाएंगे क्या? बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो वास्तव में हम कहाँ विहाय मतलब आकाश होता है, गति माने गमन करना, आकाश में गमन करना। अब गमन, किसी की चाल बहुत सुंदर होती है, किसी की चाल घोड़े जैसी होती है, तो यहाँ पर हो जाता है कि प्रशस्त विहायो गति और अप्रशस्त विहायो गति। जिसके उदय से दो इंद्रिय आदि जीवों में जन्म हो, से त्रस नामकर्म कहते हैं। ठीक है, त्रस जीव है, इससे त्रस नामकर्म है। जिसके उदय से अन्य को रोके, अन्य से रुके ऐसा शरीर प्राप्त हो,
वह बादर नाम कर्म है। जिसके उदय से आहार आदि पर्याप्ति पूर्ण हो वह पर्याप्त नाम कर्म है। पर्याप्ति के 6 भेद हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वाचोश्वास, भाषा, मन पर्याप्ति। शरीर नामकरण के उदय से उत्पन्न शरीर, सो जिसके उदय से एक शरीर का स्वामी एक ही हो। सब परिभाषा पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाला है क्या, उदगल विपाकी, जीव विपाकी। प्रकृतियों के लक्षण अगर आप जानेंगे तो आप दोनों जगह विपाक लगाने में बहुत आराम रहेगा, जल्दी क्षयोपशम बनेगा। आराम क्या रहेगा, क्षयोपशम जल्दी बनेगा। जिसके उदय से एक शरीर का स्वामी एक ही हो उसे प्रत्येक शरीर नामकरण कहते हैं। जिसके उदय से रसादि धातु उपधातु अपने अपने रूप से स्थिर हो उसे स्थिर नामकर्म कहते हैं। कहा भी है, रसाद रक्तम ततो मांसम मांसन मेद प्रवर्तते, मेदो अस्ति ततो मज्जम मज्जा शुक्रम ततः प्रजा, वातः पित्त तथा श्लेष्मा सीरा स्नायुश्च चर्म स्नायुश्च चर्म च, जठराग्निरिति प्रागे प्रोक्ता सप्तुक धातव। रस से रक्त, रक्त से मांस, मेधा से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है तथा शुक्र से संतानोत्पत्ति होती है। ये शब्द धातु क्रम से एक दूसरे रूप परिणमती है। इसके बनने में 30 दिन लगते हैं। यही कारण है कि कभी कभी क्या देखा जाता है कि कोई पुरुष का मरण हो गया, अब वो खुद ही अपनी पत्नी के पेट से संतान होकर के आ जाता है। यही कारण है कि 30 दिन लगते हैं। इसलिए मरण को प्राप्त हुआ और गर्भ में, पत्नी के गर्भ में खुद ही बेटा बन करके आ जाता है। ऐसा जैन सिद्धांत कोश में मैंने पढ़ा था। अतः प्रत्येक धातु को बनने में 4 और 2 दिन के 7वें भाग प्रमाण काल लगता है। तथापि इन सप्त धातुओं का अभाव नहीं होता, अपने रूप से बनी रहती हैं। अतः यह स्थिर नाम कर्म है। तथा बात, पीत, श्लेष, कफ, श्लेष्म, कफ, शिरा, स्नायु, चर्म और उदराग्नि, ये 7 उपधातु हैं। ये भी शरीर में परस्पर में परिणमन करती हुई स्थिर रहती हैं। जिसके उदय से टाइम हो गया क्या? अच्छा, चलिए ये एक बार समझ में नहीं आया, ये कैसे ये धातु बनती है, कैसे मर के पुत्र बन जाता है? तो ये तो बता दिए ना कि रस से हम लोग तो जितना भी चीज ग्रहण करते हैं उसका रस ही तो जाएगा अंदर, बाकी तो उसका जितना भी क्या कहते हैं उसको, जो तिनका वगैरह जो उसमें रहता है, क्या कहते हैं उसको, वो तो मल से निकल जाता है बाहर, रस ही रस रहता है। तो रस से कहते हैं पहले रक्त बनता है, फिर रक्त से मांस बनता है। ये प्रोसेस है ऐसे बनने का। डायरेक्ट रस से शुक्र नहीं बन जाता, ऐसा बताना चाह रहे हैं। सबका एक क्रम है कि इससे पहले ये बन रहा, फिर उससे ये बन रहा, फिर उससे ये बन रहा, ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। कल अष्टमी है, पेपर हो सकता है, देखते हैं आज शाम को या कल जब भी देंगे वो देंगे। और वैसे तो बात इतनी सी है कि कोशिश करिएगा बिना ग्रंथ खोले, और नहीं अगर आप लोग का मन माने तो आप जानिए, इसको भी करने से दीदी मेरा ऐसा सुझाव है, मेरे मन में ऐसा आया है कि ऐसे आप जैसे 10 गाथा पर ये पेपर, अगली 10 या 15 जो भी आप कहे ऐसी गाथा पर लेंगे तो कैसा होगा दीदी? या तो हफ्ते में 2 बार भी ले, 5 गाथा पे, 10 गाथा पे, ऐसा। विजया जी वैसे तो कहा गया है ना कि जितनी गाथा की पढ़ाई होगी उतनी गाथा के प्रश्न आएंगे। अब अभी जितनी गाथा हो गई उतनी गाथा के आएंगे। अब 9वीं से 13 तक जितनी गाथा होगी उतनी गाथा का 14 को आएगा। फिर अमावस्या या पुन्नू जो भी हो उससे लेके फिर सप्तमी तक जितनी पढ़ाई होगी उसका अष्टमी को आएगा। इससे बढ़िया तो और कोई रूटीन ही नहीं हो सकती है। जी जी जी, बढ़िया रूटीन की आपको तो उतनी गाथा को पढ़ना है। दीदी आप ना ये बोलते हो ना कि बिना देखे या देख के जैसी भावना हो, तो आप एक ही बोलिए, नहीं तो मन में रहता है कि बिना देखे करेंगे तो हमको पाप लगेगा, देख के करें, इसलिए बोलिए देख के कर सकते हैं। बिना क्योंकि देखे बिना रहा नहीं जाएगा, सामने किताब रहती है ना तो लगता है कंफर्म कर लो। वो ऐसा है ना, ऐसा है। देखिए सीधी सी इतनी सी बात है। अब आपको पता है कि प्रश्न आने वाला है,
आप पहले से ही सारी गाथाओं को पढ़ लीजिए, अथवा वीडियो सुनना तो सुन लीजिए। परीक्षा तो तभी कहलाएगी ना, अगर आप देख के करेंगे तो उसमें हानि और कुछ नहीं है। हानि इतनी है कि आगे आपको वो काम नहीं आएगी चीज, क्योंकि तो अगर देखिए यदि यहाँ बिना देखे करना है तो आप जूम खोल दीजिए और 1 घंटा का वो समय दीजिए, उसी समय में आप लोग करिए। तो बिना देखे तो जितना आएगा 1 घंटा में कर ही देंगे, देखने में ही टाइम लगता है। नहीं तो कितना बार ही पढ़ो, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है उसमें तो उसी समय जूम खोल के 1 घंटा करें, नहीं तब तो नहीं, बिना जो देखे दीदी होगा। बताएगी वही ठीक है। जो हम लोग को आएगा जवाब देंगे, नहीं आएगा तो उत्तर देगी, तो हम लोगों को पता तो चलेगा कि हमारा उत्तर दीदी मेरा गलत एक सुझाव है, मेरा एक सुझाव है कि करंट वीक के बजाय पिछले वीक के प्रश्न निकाले जाए। अभी जैसे 14 को जो निकल रहा है, तो प्रथमा से लेके सप्तमी तक जो हुआ है उसके प्रश्न 14 को किए जाए, तो ये बीच में का जो टाइम है वो पिछला हम रिवीजन कर पाएंगे। नहीं भाई साहब, वो ठीक नहीं रहेगा, वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा वो नहीं ठीक क्योंकि आप लोग ताजा ताजा पढ़ रहे हैं ना, ये दिमाग में रहता है ना, और एक पैटर्न बन जाता है कि भाई इतना पढ़े हो गया, फिर इतना पढ़े फिर हो गया। ये ठीक है, एकदम टाइम पर अपना होता चलेगा। पिछले करने से तो फिर सामने वाले को भी परेशानी है और आप लोगों को भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम सामने जो चीज पढ़ते हैं ना, उस समय दिमाग में वही वस्तु ज्यादा रहती है। जहाँ पिछला करेंगे वहां आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। मंजू जी का सुझाव ज्यादा सही लगा भाई। सुनिए अगर आप लोग, भाभी हम एक हमें मिनट मंजू जी का सुझाव ज्यादा सही लगा। एक मिनट। परीक्षा लेने का और कोई व्यू नहीं है, कोई अपना इसमें ऐसा है नहीं कि फर्स्ट सेकंड कर लो और ये करो। इतना ही है कि आप लोगों को याद होते जाए तो दूसरा अधिकार आप लोगों को और अच्छा समझ में आए, दूसरा अधिकार थोड़ा याद हो जाए तो तीसरा अधिकार और समझ में आए, है ना। कितना भी हो, जब परीक्षा होगी तो कुछ ना कुछ तो सब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। लिखना है ना दीदी, ये सब लिखना है ना दीदी कॉपी में, इसलिए देख के करा दो भाभी, ताकि हमें याद भी हो जाए और सही भी हो जाए। लिख के करना है ना दीदी, और याद भी हो जाए, ताकि हम इसको सही सही कर पाए। आप लोग कॉपी में लिखने के बजाय उसका प्रिंट आउट निकाल ले और प्रिंट आउट पे फिर अपने सवाल कल पहली बार आएगा, कल या आज शाम को कोशिश करती हूँ कि आज शाम को, नहीं तो कल सुबह आएगा। अब आप लोग खुद एक बार पहली बार देके देखिए कैसा क्या लगता है, तो फिर अगली बार सुधार किया जाएगा कि नहीं भाई ये इस तरह से तो थोड़ा सा ठीक नहीं रहा, अगली बार से हम लोग ऐसा कर लें। अपने सुझाव करेंगे। कोई चीज पहली बार होती है तो उसमें तो संशोधन होने के समय रहते हैं ना, ऐसा थोड़ी है। अपन संशोधन, अपनी बात है, अपनी चीज है, अपना ग्रुप है, मन हो जैसे कर लो, कोई मनाही करने वाला तो है नहीं। तो एक बार आप लोग देखिए कैसा तो, और हम तो यही कहेंगे कि बिना देखे ही करिए। फिर भी लगता है कि नहीं, कल अभी ये पहला चांस है, पहले सब कोई प्रयास करिएगा बिना देखे, नहीं तो फिर इस बार तो आप लोग देख लीजिएगा और फिर अपना अनुभव बताइएगा कि अगली बार से कैसे करना, बिना देखे करना है कि देख के करना। आप लोगों के ऊपर ये डिसीजन है, मेरे को थोड़ी देना, आप लोग को देना है, इसलिए आप ही लोग का डिसीजन चलेगा। एक बात अभी ये समझ में 33 आई, सूत्र एक तक बात समझ आएंगे में क्या? आई कि जैसे मान लो हमने पेपर दिया और हमने फोटो खींच के डाला, तो अगर वो करेक्शन नहीं करेंगे तो हमें फोटो डालने से फायदा क्या होगा? हमने अगर ग्रुप में फोटो डाला, ये फायदा होगा कि हमें पता चलेगा कि आपने दिया है और हमें पता चलेगा कि आपने क्या गलती की है। लेकिन हम सबकी अलग अलग गलती, चूंकि वो टच करने वाली चीज तो है नहीं, अब सबका अलग अलग हम सही करके कि मंजू जी का ये गलत है, कृष्णा जी का ये गलत है, इतना तो कोई काम नहीं कर सकेगा ना। सही उत्तर आ जाएंगे, आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिएगा, हमें तो पता चलेगा ना कि किसने परीक्षा दी, किसका क्या गलती हुआ, हमको तो पता चल ही जाएगा ना। हमको भी नहीं पता चलेगा, आप लोग को सबको पता चलेगा। मैं पेपर दी, वो पेपर आप लोग भी देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि मेरा कितना गलती हुआ है। ठीक है, नंबर ही देना है ना, 2 3 4 नंबर में टिक करना है ना। वो देखिए कैसा आता पेपर, अभी कुछ नहीं कह सकते है ना, क्योंकि मैं नहीं बना। पेपर देने के बाद पता चल जाएगा। एक बार कल, इसीलिए तो कल हम आप लोग को देखने का बोलेंगे कि चलिए पहली बार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पहली बार आप लोग कल देख के भी कर सकते हैं। एक बार करिए, फिर उसमें जो अपने को बदलना होगा अगली बार बदल देंगे, है ना। क्योंकि फिर हमें सही उत्तर पता लग जाएंगे दीदी उसके। सबको कोई हमको तंग थोड़ी करना आप लोगों को। अभी कहाँ तक आएगा? नहीं, जो हमें सही उत्तर तो पता लगेंगे ना दीदी, सही उत्तर तो पता लगेंगे ना कि हमारे उसमें क्या गलतियां हैं, हमें अपने आप को। उसमें हम आप लोगों को परेशान थोड़ी करना चाहते, मेरा तो कितनी ये गाथाओं से आएगा? याद हो जाए थोड़ा सा, इसलिए कितनी जैसे गाथाओं अगली बार सुधार हो जाएगा। कितनी गाथाओं का आएगा? दीदी आप नाम के साथ ऐसा ऑप्शन रखो ना कि देख के लिखा है और बिना देख के लिखा है। कहे तो नाम के साथ
कल वाला पेपर आप लोग एक बार देख के कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा पहली बार है ना, तो लोगों को हो रहा ऐसा कि वैसा कि वैसा, बहुत सारी शंकाएं हो रही है। तो कल का, और इसीलिए कल 24 घंटा का समय भी दिया जा रहा है आगे से, क्योंकि हम लोग बंद, गूगल वाली चीज तो है नहीं कि हम लोग बंद कर सकेंगे। आपका जो पेपर हमारे पास आएगा उससे हम आपका समय जान जाएंगे, और उससे हम आपको कह सकते कि आपने समय के बाद भेजा है ना। तो चूंकि हम सारी चीज हैंड से हो रही है ना, तो आपको उसी हिसाब से चलना होगा, है ना। गूगल के नहीं हिसाब तो से ललिता जी ग्रुप में भेजेंगे तब तो सब एक दूसरे से चीट कर लेंगे, कैसे भेजना वापस वो आपकी आंसर करके? ईमानदारी, वो आपकी ईमानदारी, वो दीदी ने ग्रुप बनाया है ना, उसमें कोई ऐसा साधन नहीं है। परीक्षा मैं खुद तो कुछ कर नहीं रही, किसी और से करा। मैंने मंजू जी को बोला भी है कि आप कोशिश करिए, गूगल वाला बहुत ही इजी है, पर बस मेरे पास उतना समय नहीं है। तो मंजू जी बोली है, देखती हूँ मंजू पाठ दीदी एक ग्रुप बना तो है, परीक्षा ग्रुप बनाया है ना एक। तो परीक्षा ग्रुप में सब थोड़े देख पाएंगे, खाली आप ही में देखेंगे भाभी। परीक्षा ग्रुप में हम उत्तर देंगे तो सब थोड़ी देख पाएंगे मेरा उत्तर, खाली आप ही में देखेंगे। नहीं सब देखो, गूगल वाली चीज थोड़ी है कि कोई नहीं देखेगा, सब देख सकता है। जो भी डालेगा सबको गूगल में हम नहीं कर सकते ठीक, गूगल में कर सकते हैं ठीक। आप लोग मेरी बात सुने, एक मिनट सबको मेरी बात सुने। देखिए फिर कहते हैं, आपको स्वयं अपने को तौलना है, आप कितनी ईमानदारी से देते हो कितना। उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि रिजल्ट घोषित किया जा रहा है कि वो फर्स्ट वो सेकेंड, तो आपको अपने को स्वयं को तोलना है कि मुझे कितना आ रहा था। अब आप दूसरे का देखते हो तो आपकी ईमानदारी, आप नहीं देखते हो तो आपकी ईमानदारी, है ना। तो आपका अपना ज्ञान का अच्छा ऑप्शन बढ़ाना है तो आप नहीं देखोगे, और आपको कि हमको तो नाम करना है कि बहुत सारा मेरा सही हुआ है, तो वो आपकी भावना, जैसी भावना होगी वैसा ज्ञान बढ़ेगा, सीधी सी बात है, इसमें तो कहीं कुछ है नहीं। तो इसलिए ये पूरा का पूरा स्वयं की ईमानदारी पर होगा ये। अगर याद भी नहीं रहेगा तो देखेंगे तो याद तो होगा ही। हाँ, याद नहीं भी रहेगा तो एक बार देखेंगे तो याद तो होगा ही। अरे भाई आप 500 चीज लिखेंगे, 500 की 5 तो याद होगी ना कम से कम, तो कुछ तो पड़ेगा ना। तो इसीलिए किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर और कोई कारण नहीं, कोई आपको परेशान नहीं कोई करना चाह रहा है। तो अगर बन जाता गूगल फॉर्म है तो बहुत आसान, लेकिन मंजू जी अभी नहीं बनवाई है। अगर मंजू जी से बन जाता तो उनको प्रश्न हमको भेज दिया करेंगे, वो गूगल फॉर्म में डाल दिया करेंगे। अभी देखेंगे बनवा पाती है कि नहीं, बनवा लेती है तो फिर गूगल से होगा। अभी तो ऐसे ही आता जैसे बोले वैसे। अभी ये 33 गाथाओं में क्या आएगा? 33 गाथाओं में क्या आएगा क्या? हाँ 33 गाथाओं तक आएगा। अभी 33 गाथा चल रही है वहां तक आएगा क्या पेपर? नहीं, गाथा जो चल रही है उसका नहीं आएगा, उसके पहली गाथा तक आएगा। जो गाथा भी चल रही है उसका नहीं आएगा। कितनी गाथा हुई है? जिनवाणी माता। पेपर कब आएगा भाभी? आज आ जाएगा या कल आएगा? अरे कृष्णा जी पहली बार है, थोड़ा पेशेंस रखो यार, कितनी बार तो बोल दिया आप लोगों को। 1 से 32 तक आएगा। बार बार आप लोग सहयोग करिए। आप नहीं मैंने ये नहीं पूछा, मुझे पता है मैंने पूछा आ जाएगा या कल आएगा। नहीं मैंने पूछा आ जाएगा या कल आएगा। जब ये कहा जा रहा है कि इस बार 24 घंटा समय आपको दिया जाएगा, तो फिर इसके लिए इतनी उल्टा भी करता क्यों? आप स्टूडेंट ग्रुप खोलिएगा, देख लीजिए प्रश्न आ गया क्या। चेक करते रहो पता चल जाएगा कब आए। हाँ चेक करते रहिए उसमें, और क्या। हाँ ऐसा किसी को छूट के कार्य नहीं हो रहा है ना। अभी पहली बार सामने वाला भी जिनको निर्मला जी को हम कहे हैं, सोचिए वो भी मेहनत कर रही है, प्रश्न बना रही है, ऑप्शन बना रही है, तो आपके लिए कोई 2-4 5-5 घंटा समर्पित हो रहा है। मैं तो खैर क्लास ले रही हूँ तो मेरी कोई बात नहीं, मेरा कोई, लेकिन कहने का तो एहसान है ना, वो इतना समय दे के प्रश्न बना रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना। एक बार करें, पहले एक बार होने दीजिए, हमको इसमें क्या करनी रही अपने को पता चलेगा, क्या करना चाहिए, अगली बार सुधारेंगे। और ऐसे ही होगा तो ऐसे ही होगा, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 24 घंटा समय मिल रहा है आपको, इसलिए घंटा 2 घंटा नहीं दे रहे हैं। कोई कब देखेगा, कोई कब देखेगा, किसी को कब समय है, आपकी सहूलियत। मेरा केवल एक ही है दिमाग में कि आप लोग को थोड़ा सा याद हो जाए। भले ग्रंथ देखो, चाहे 24 घंटा में दो, चाहे 2 घंटा में दो, आप लोगों को इतना करेंगे तो थोड़ा सा याद हो जाएगा। बस हम इतना ही एक मेरे को लालच है, और कोई लालच नहीं है मेरे को।
आंसर शीट आएगी, आंसर शीट से मिला लेंगे ना, फिर रॉन्ग होगा तो आंसर शीट आएगी सामने। हीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मेव विद्याति सरस्वती केवलबोधलब्धि समधि भगवानी के ज्ञान से सुझे लोकालोक सोभानी मस्तक चढ़ो सदा देव तो जपति न जो कोई रासा रहे सो पावे सुख है गुरु से हो ज्ञान दयाधर्म पालन यही मोक्ष का फल। वासंग जिंदगी पिता की जय। परम मांगलिक सार जी 9 बार नमस्कार।